Hi, my lovely friends. Once again, your friend Mo Janwal has brought to you this very important new video covering covering this most important subject which we call phrasal verbs or prepositional phrases. Prepositional phrases. So friends, we are going to cover today this prepositional phrases जिसे कहते हैं कि प्रीपोजिशन फ्रेजेस को हम कवर करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स क्या दिया ऊपर देखिए। मोस्ट ऑफ द राइटर्स अधिकतर लेखक। मोस्ट ऑफ द राइटर अधिकतर लेखक। ए कपल ऑफ वीक्स एगो कुछ हफ्तों पहले। ए कपल ऑफ वीक्स एगो कुछ हफ्ते पहले। आउट ऑफ 100 स्टूडेंट्स। आउट ऑफ 100 स्टूडेंट्स 100 विद्यार्थियों में से। ए बंच ऑफ कीज। अ बंच ऑफ कीज चाबियों का गुच्छा। द कलर ऑफ द बिल्डिंग। द कलर ऑफ द बिल्डिंग बिल्डिंग का रंग, बिल्डिंग का कलर। मोस्ट पॉपुलर पॉलिटिकल पार्टी इंडिया। भारत में सबसे ज़्यादा विख्यात राजनीतिक पार्टी। फ्रेंड्स, आप देख रहे होंगे कि ये शब्दों का कॉम्बिनेशन है, वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है। इसमें मोस्ट ऑफ द राइटर्स, अगर आप देखेंगे फ्रेंड्स, एक शब्द तो बन रहे हैं लेकिन कोई भी कंप्लीट मीनिंग नहीं बनेगा। अगर आपसे कोई कहा जाए कि मोस्ट ऑफ द राइटर्स, तो इसमें अधिकतर लेखक तो ठीक है, समझ में आ जाता, लेकिन कोई सेंटेंस या कोई क्लॉज, पर्टिकुलर कोई क्लॉज, कोई सेंटेंस नहीं बन रहा। क्यों? वाई? बिकॉज जैसे मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में भी आपको बताया कि जो फ्रेजेस होती हैं, जो एक फ्रेज़ होती है, वो कंप्लीट सेंटेंस कभी नहीं बनती, ना ही कंप्लीट क्लॉज बनती है। ये जो 6 आपको दिए हैं, ये सभी फ्रेजेस हैं। और क्योंकि इसमें प्रपोजिशंस का यूज़ हुआ, देखिए ऑफ, पहले में ऑफ, दूसरे में ऑफ, तीसरे में ऑफ, चौथे में ऑफ, पाँचवें में ऑफ और छठे में भी इन आया। तो इन सेंटेंसेस में इन फ्रेजेस में ये जो ऑफ ये जो है, ये प्रपोजिशंस का काम कर रही है और ये कनेक्शन बना रही है। प्रपोजिशन क्या बनाती है फ्रेंड्स? कनेक्शन बनाती है। ये वर्ड्स का कनेक्शन बनाती है, फिर कोई मीनिंग देती है। क्योंकि अगर आप राइटर्स को देखोगे और फिर मोस्ट, तो ये जो है कनेक्टर का काम करती है। प्रोपोजिशन जो होती है वो कनेक्टर का काम करती है। मोस्ट ऑफ द राइटर जैसे आपने देखा, तो ये प्रोपोजिशन कनेक्टर का काम करती है। तो इसमें फ्रेंड देखिए कैसे सेंटेंस बन जाते हैं प्रेपोजिशनल फ्रेजेस में। आगे हम सेंटेंसेस लेंगे और वन बाय वन क्लियर करेंगे। चलिए फ्रेंड, चलते हैं सेंटेंसेस की ओर। चलिए फ्रेंड्स, कमिंग टू दिस सेंटेंस, here is written, most of the writers try to use simple words in their stories so that everyone can understand the concept. देखिए फ्रेंड, हिंदी होगी इसकी। अधिकतर लेखक अपनी स्टोरीज में सिंपल शब्दों का इस्तेमाल करते हैं ताकि हर कोई भाव, कंसेप्ट को समझ सके। जो हम बात कर रहे हैं जो फ्रेजल प्रपोजिशनल फ्रेजेस की, तो यहाँ देखो मोस्ट ऑफ द राइटर्स, इसका मतलब है ज़्यादातर लेखक, लगभग ज़्यादातर लेखक। मोस्ट ऑफ द राइटर्स ट्राई टू यूज सिंपल, ट्राई टू कोशिश करते हैं, यूज सिंपल वर्ड्स, सिंपल वर्ड्स यूज करते हैं, यूज सिंपल वर्ड्स इन देयर स्टोरीज। ज़्यादातर लोग, ज़्यादातर राइटर्स, ज़्यादातर लेखक सिंपल वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं। और आगे, सो दैट एवरी वन कैन अंडरस्टैंड द कंसेप्ट, ताकि हर कोई आसानी से उस कंसेप्ट को समझ सकें। तो यह हम बेसिकली बात करें, दो सेंटेंस दो भागों में डिवाइड किया, लेकिन हम कर रहे हैं जो प्रीपोजिशनल फ्रेजेस की बात है, तो वो है मोस्ट ऑफ द राइटर्स। तो यहाँ ये यूज़ हुआ। ऐसी फ्रेंड अलग अलग कंसेप्ट्स में अलग अलग वो होते हैं। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं।
And coming to next sentence, देखिए friends, I have just seen a bunch of keys lying on the table. I have just seen a bunch of keys lying on the table. देखिए फ्रेंड, मैंने अभी एक चाबी का गुच्छा टेबल पर रखा हुआ देखा है. आई हैव जस्ट सीन, मैंने देखा है. आई हैव जस्ट सीन ये थर्ड फॉर्म है और परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट. आई हैव जस्ट सीन, मैंने देखा है. क्या देखा? ए बंच ऑफ कीज. ये देखिए, ए बंच ऑफ कीज ये प्रीपोजिशनल फ्रेज है. ए बंच ऑफ कीज, ए बंच ऑफ कीज एक चाबी होगी उससे. लाइंग ऑन द टेबल, लाइंग ऑन द टेबल ये भी फ्रेंड पढ़ा हुआ, लाइंग ऑन द टेबल. ठीक है फ्रेंड, तो ये भी आई हैव जस्ट सीन ए बंच ऑफ कीज लाइंग ऑन द टेबल. इसमें देखिए दो प्रीपोजिशन फ्रेज यूज हुई है. पहला है ए बंच ऑफ कीज, अ बंच ऑफ कीज. सेकेंड है ऑन द टेबल. ये भी प्रीपोजिशन, ऑन प्रीपोजिशन यूज है ऑन द टेबल्स. ठीक है फ्रेंड. नाउ कमिंग टू नेक्स्ट सेंटेंस. द फैक्ट इज दैट राम वॉज गोइंग टू रॉन्ग डायरेक्शन. क्या कह रहे हैं? द फैक्ट इज दैट राम वॉज गोइंग टू रॉन्ग डायरेक्शन. दैट राम वॉज गोइंग टू रॉन्ग डायरेक्शन. सत्य यही है, या कह देते ना हम कि भाई सत्य ये है, सच तो ये है. सत्य तो नहीं, सच तो ये है कि राम गलत डायरेक्शन पे जा रहा था. तो गोइंग टू ये प्रपोजिशन से. द फैक्ट इज दैट राम वॉज गोइंग टू रॉन्ग डायरेक्शन, यानी इसमें टू रॉन्ग डायरेक्शन ये आपका एज ए प्रपोजिशन फ्रेज के रूप में यूज़ हो गया. ठीक है फ्रेंड. अब देखिए आप, out of 100 students, out of 100 students, only 10 have qualified this exam. Out of 100 students, यहाँ देखिए 100 विद्यार्थियों में से, 100 विद्यार्थियों में से, ये आपका फ्रेज है, प्रीपोजिशनल फ्रेज है, क्योंकि प्रीपोजिशन ऑफ का यूज़ हुआ है. आउट ऑफ 100 स्टूडेंट्स ओनली 10 हैव क्वालिफाइड दिस एग्ज़ाम. वो कहते हैं भाई सिर्फ और सिर्फ 10 ही एग्ज़ाम, 10 बंदों, 10 स्टूडेंट्स ने इस एग्ज़ाम को पास किया, क्वालिफाई किया. ठीक है फ्रेंड. तो इस तरीके से ये सेंटेंस बनते हैं. चलिए आगे देखते हैं. एंड फ्रेंड्स, कमिंग टू नेक्स्ट सेंटेंस given here is the best part of the movie was in the end when soldiers sacrificed their lives for the nation. The best part of the movie, ये देखिए फ्रेंड्स, ये भी द बेस्ट पार्ट ऑफ द मूवी, ये भी प्रीपोजिशंस का यूज़ हुआ इसमें. वाज इन द एंड ये भी प्रीपोजिशंस का यूज़ हुआ है. एंड फॉर द नेशन ये भी प्रीपोजिशंस है. तो ये तीन प्रकार से यूज़ हुआ है. द बेस्ट पार्ट ऑफ द मूवी ये प्रपोजिशन है. द बेस्ट पार्ट ऑफ द मूवी वॉज इन द एंड ये सेकेंड है. व्हेन सोल्जर सेक्रीफाइस देयर लाइव्स फॉर द नेशन, फॉर द नेशन भी थर्ड पार्ट है. सबसे अच्छा भाग फिल्म का अंत में था जब जवानों ने देश के लिए अपनी जिंदगियां कुर्बान कर दी. फर्स्ट पोर्शन है सिंपल पास्ट में. द बेस्ट पार्ट ऑफ द मूवी वॉज इन द एंड, सबसे अच्छा पार्ट अंत में था. व्हेन सोल्जर सेक्रीफाइस, व्हेन सोल्जर सेक्रीफाइस देयर लाइव्स फॉर द नेशन. तो इसमें दिया है फ्रेंड कि सोल्जर्स ने अपने देश के लिए अपनी ज़िंदगियों को कुर्बान कर दिया. ठीक है फ्रेंड. तो इस प्रकार से फ्रेंड्स जो प्रीपोजिशंस होती हैं उनको जब मिला के कोई सेंटेंस बनता, कोई वर्ड्स बनते हैं, तो उनको हम प्रीपोजिशनल फ्रेजेस बोल देते हैं. ठीक है फ्रेंड. यहाँ एक चीज़ हो और हम ध्यान रखें, जो इम्पोर्टेंट थिंग है विच आई वांट टू शेयर विद यू, दैट प्रीपोजिशन फ्रेजेस में और इडियम्स में एक अंतर होता है. एंड दैट डिफरेंस इज कि जो फ्रेज हैं तो जो उसमें वर्ड्स लिखे होते हैं ना फ्रेंड्स, तो उनके मीनिंग को हम वैसे का वैसा लेते हैं. तो यहाँ जैसे दिया द बेस्ट पार्ट ऑफ द मूवी, तो बेस्ट को हम अच्छा ही बता रहे हैं और इस तरीके से, या
इन द एंड आखिर में इसको हम पढ़ भी वही रहे हैं और जो मीनिंग भी वही दे रहा हूँ। लेकिन फ्रेंड जो इडियम्स होते हैं एक्चुअली उसमें लिखा कुछ और होता है और उसका मीनिंग कुछ और होता है। ये मेन डिफरेंस होता है इडियम्स में और फ्रेजेस में। तो ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक है। एंड योर फ्रेंड्स मनोज जैनवाल विल बी विद यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।